लालची पड़ोसी। एक छोटे से गांव में रघु और गोपाल नाम के दो पड़ोसी रहते थे। रघु मेहनती और ईमानदार किसान था। वह सुबह उठकर खेतों में काम करता और ईश्वर का नाम लेकर हर काम करता। उसके घर में ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन संतोष इतना था कि वह हमेशा खुश रहता। दूसरी ओर गोपाल उसका पड़ोसी था। गोपाल आलसी और लालची था। उसे दूसरों का सुख चैन देखना अच्छा नहीं लगता था। जबकि रघु को कुछ अच्छा मिलता, गोपाल के मन में ईर्ष्या और लालच पैदा हो जाती। एक दिन रघु की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई। पूरा अनाज भंडार भर गया। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। यह देखकर गोपाल के दिल में जलन हुई। उसने सोचा, अगर मेरे पास भी इतना अनाज होता तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी कहलाता। उस रात गोपाल चुपके से रघु के घर के पास गया और उसका अनाज चुराने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसके पाँव में कंटीला झाड़ा लग गया और वह दर्द से चीख उठा। शोर सुनकर रघु बाहर आ गया। रघु ने गोपाल को पकड़ लिया, मगर गुस्सा करने की वजह उसने कहा, भाई अगर तुम्हें जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। गोपाल शर्मिंदा होकर चुपचाप लौट गया। समय बाद रघु को जंगल में एक घायल पक्षी मिला। उसने वहां उसे अपने घर ले आया, दवा पानी किया और पक्षी को ठीक कर दिया। कुछ दिन बाद वही पक्षी बोल उठा, रघु तुमने मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि देव पक्षी हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे घर का अनाज कभी खत्म नहीं होगा। सचमुच उसके पास से रघु के घर का अनाज हमेशा भरा रहता, चाहे जितना निकालो कभी खाली नहीं होता। यह बात धीरे धीरे गाँव में फैल गई और गोपाल के कान तक पहुँच गई। गोपाल ने सोचा, अगर मुझे भी ऐसा पक्षी मिल जाए तो मेरा घर भी अनाज से भर जाएगा। वह रोज जंगल घूमता पर उसे कोई पक्षी नहीं मिलता। एक दिन उसने रघु से झूठ बोला, भाई मुझे वो पक्षी दे दो, मैं उसकी सेवा करूंगा। रघु सरल हृदय का इंसान था। उसने पक्षी गोपाल को दे दिया और कहा, इसका ख्याल रखना, इसे प्यार और सेवा चाहिए। लेकिन गोपाल लालची था। उसने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को मार दूं तो इसका सारा जादू मेरे पास आ जाएगा। उसने उसी रात उस पक्षी को मार डाला। जैसे ही पक्षी मरा, गोपाल के घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था वह भी सड़ने और खत्म होने लगा। उसका घर खाली हो गया और धीरे धीरे उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वहीं रघु अब भी संतोष, मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीता रहा। गांव वाले कहते, देखो लालच का फल हमेशा बुरा होता है। लालच आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे रघु ने दिखाया, मेहनत और संतोष से जीवन सुखी होता है, और जैसा गोपाल ने किया, लालच में अंत में सब कुछ छिन चुका था। इसीलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा सरलता से ही जीवन बिताना चाहिए।